अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जनाब। ये देखो सामने आपको गत्ते के डब्बे नज़र आ रहे होंगे, ये रखे हुए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी गत्ते के डब्बे हमारे पास हैं, ये बड़े साइज़ के हैं और भी दिखाती हूँ। ये हैं जनाब छोटे डब्बे, ठीक है ना। छोटे डब्बे रखे हुए हैं, बहुत से डब्बे घर में रखे हुए हैं। इन डब्बों के पीछे भी एक कहानी है, इन डब्बों के पीछे एक कहानी है जो आज हम आपको सुनाएंगे, और वो सुनाएंगे हम एहसान की ज़ुबानी। वो कहानी सुनिएगा, ठीक है ना। बड़ी मज़े की और बड़ी दिलचस्प कहानी है, ठीक है। कहानी क्या, हकीकत हकीकत है, कहानी नहीं है, हकीकत हुई है और आ बीती हुई है उनके साथ। तो बड़ा सस्पेंस है इस स्टोरी में। तो मैं कहती हूँ आप लोग उन्हीं की ज़ुबानी सुने तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं सुनाऊंगी ना उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा उनकी ज़ुबानी सुनने में आएगा, ठीक है ना। तो इन गत्तों की कहानी और उन्हीं की एहसान की ज़ुबानी। चलो बच्चों सुनो कहानी। एक था राजा एक थी रानी, और सुनो आज एहसान की ज़ुबानी। चलें जी, सुनाएं जी आज अपनी स्टोरी सुनाएं जो आपके साथ गुजरी है एहसान साहब। मैंने कहा आपकी भी बात एक शेयर कर दूं, आपके साथ क्या वाकया गुजरा है ये, तो बताना पसंद करेंगे आप। ज़िंदगी में इंसान के साथ हाँ ऐसे वाक़यात गुजरते हैं हाँ। रोज़ के रूटीन में। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा वाक़या गुजर जाए जिसे पता नहीं भुला सकता, उन्हीं में से एक वाक़या भी सिर्फ 3 दिन पहले मेरे साथ पेश आया। कुछ मुझे सामान की ज़रूरत थी, गत्ता वगैरह डब्बे वगैरह लेने थे। मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनसे दफ्तर में बात की। मैं कहा यार ऐसे क्या ले लेंगे, मेरे बिनोई का गोदाम है, वहाँ चलते हैं, जो मर्जी ले लें। मैं कहा चलो ठीक है चलते हैं। शाम को मैं उनके साथ चला गया। अब वो बस इत्तेफाक ऐसा था, वहाँ गए हैं, उनके बंदे वगैरह जो काम करते थे काफ़ी वो थे। तो जब अंदर जाने की बारी आई है तो मेरे साथ सिर्फ एक ही लड़का गया है, बाकी नहीं गया। वो जो दोस्त साथ गए थे वो भी बाहर ठहर गए। अच्छा। तो मुझे अपनी चीज़ की गलत से मैं कहा चलो शायद कोई अपने काम के से रुक गया। सही। अब मैं अंदर गया, वो मुझे गता दिखा रहा था कि ये है। मैं कहा नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हल्के हैं, ये मुझे ज़रा वजनी वाले चाहिए। तो मुझे कहने लगा दो दो तीन तीन जो है ना वो बीच में ऐड करके जो है ये वजनी हो जाएंगे। ऐसे हम दोनों ऐसे ही बात बस कर रहे थे। तो एकदम अब जब कमरे में लाइट भी है, और आप ये अंदाज़ा करें कि मैं आपको किस तरीके से बताऊं कि अगर आप 2 लोग इस वक्त बैठे हुए सुन रहे हैं या आप अकेले सुन रहे हैं मेरी बात को। अब गुजरी हुई जो सिचुएशन है, वो जो इंसान के साथ जो गुजरा है, अब आप देखें ऐसे है कि अगर आप कमरे में 2 लोग हैं, आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, या आप अकेले हैं वो सुन रहे हैं, या आप 3 लोग हैं वो मेरी बात सुन रहे हैं, या 10 लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो जी। आपके जहन में कुदरती तौर पे एक शौर होता है कि हम 10 ही हैं, हाँ। मैं अकेला ही हूँ, बिल्कुल। हम 2 ही हैं। वो जब हम 2 हैं तो तीसरे का वजूद वहाँ पे आना जो है एकदम, और इस तरीके से आना है कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये क्या हो गया। सही। ऐसे बहुत प्यारी, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आप कह लें कि कोई होरू तरह ही है, अच्छा। या कोई परी मेरे सामने आ गई है, बहुत खूबसूरत थी। सॉरी। और फिर उसके बाद अल्लाह भला करे आपका, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे ओहो। रेशमी, ओहो। हाथ में उनके चूड़ियाँ थी, वो ओह। पायल चंचला रही थी, और एकदम सामने आई हैं। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे। क्या बात मेरे है। मुंह से निकले ऐसे ही लफ्ज़। जितनी बात की है तो मैंने, वो जो मेरे साथ खड़े हुए थे वो कह रहे हैं भाई क्या हुआ है, हाँ। क्या कह रहे हैं आप। अच्छा। मैं कहा यार अल्लाह पाक खैर करे कि मैं क्या देख रहा हूँ। हाँ। कहता है मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। हाँ। मैं हैरान रह गया हूँ। मैंने कहा यार अच्छा। तुझे क्यों नहीं नजर आ रहा, ये कौन है खातून, ये अच्छा। खड़ी हुई है। कहता है अच्छा। मुझे नजर नहीं आ रहा। उन्होंने चूड़ियाँ खनकाई हैं मेरे सामने, ओह। और मुस्कुरा के वो मेरी नज़रों के सामने गायब हो गई हैं। मैं वहीं से वापस, सही बोले, चूड़ियाँ मैं बोले बाहर कमरे आया। में। बाहर आया तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे। तो वो मेरी तो हवाई उड़ गई थी सही। कि मैंने ये क्या देख लिया। बहरहाल मैंने अपने हवास बाजता था, अपने होश में था। मैंने फिर उससे बात की। मैंने कहा यार मेरे साथ ऐसे वाक़या पेश आए हैं। तो वहाँ एक बुजुर्ग मेरे से भी सीनियर बैठे हुए थे। हम्म। वो कहते हैं कि आप तीसरे खुशकिस्मत हैं जो से देखे। अच्छा। वो कहते हैं यहाँ मैंने देखा हुआ है, अच्छा। ठीक है, या एक और थे यहाँ से वो चले गए हुए हैं, या आप देखे हैं। ये अच्छा। मुलाजिम है हमारे बेशुमार यहाँ पे काम करते हैं।
अच्छा ये आते जाते हैं, जिन्हें पता है उन्हें भी पता है, वो हंसते हैं अच्छा अच्छा। इस बात पे कि यहाँ कुछ होगा। हाँ तो और मैंने कहा मुझे हैरत ज़्यादा ये हुई है कि जो मेरे साथ लड़का खड़ा था उसको मैं बता रहा हूँ, बस हाँ देखोगे यार हाँ, ये कौन है एकदम सामने आ सही। गए। उस पे उन्होंने एक बात जो की थी, वो कहते हैं कि जो हमारे जहन में है वो ये है कि ये गोदाम जो है ये पहले घर था बहुत बड़ा, ठीक। उसकी मलकियत ये लड़की थी, इसकी मलकियत था ये लड़की का ये घर जो था। और फिर ये है कि उसके शादी के दिन थे तो वह बीमार हो गई थी, उसी बीमारी में जो है वो इसी घर के अंदर जो है वो फौत हो गए थे। अच्छा तो उसके बाद से ये है कि वो फिर जैसे वक्त गुजरता गया, ये तो पुरानी बात है, जैसे वक्त आ गया चलता गया जाता गया, तो वो उसी सही। वक्त में चलते हुए मैं जो है कि उसके वालदन भी लाजमी बात है बाद में वफात वगैरह पा गए होंगे। तो अब ये है कि अब ये जगह किसी प्रॉपर्टी जो है किसी और ने खरीद ली हुई है, उसने खरीद के जो है उस जो है जो कमरे वगैरह भरे हुए थे, छत वही पुरानी है। अच्छा अच्छा। और जो छत थी वो मैंने देखो वो पुरानी जो जैसे बालों की और वो जो मुगलिया दौर में चलती थी। सही सही। अच्छा पुराना तर्ज का घर अब था। काफ़ी पुराना है वो। कदीमी घर होगा फिर ये। कदीमी घर है वो, जो और जो वो कमरे थे ना, कमरे टूट गए हुए बस। तो ये तो फिर काफी अरसे की बात होगी, फिर अब की थोड़ी होगी ये फिर बात। बारी पुरानी है, लेकिन मेरे साथ वाकई ऐसा पेश आया। ऐसा आ गया मेरा अब आया। मेरा ब्लड प्रेशर पहले एकदम हाई हुआ है, फिर मैंने अपने आप को संभाला है वहीं पे खड़े खड़े, फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा है, फिर उनके बिनोई थे वो तो मिले नहीं, हमें हमारी मुलाकात नहीं हो सकी उनसे। सही सही। तो बाहर ये है कि मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने कहा मुझे जो पता है मेरे भनोई ने मुझे बताया है। तो मैंने उस पर उससे कहा है, मैं कहा यार जब तुझे पता था मुझे क्यों भेजा। हाँ ये भी बात उसने गलत कहा है। ये बात ये है कि वो शो नहीं होती किसी के सामने। अच्छा किसी किसी के सामने आ जाती वो होगी। कह रही है वो सिर्फ जिसको पसंद पाती है ना। आहा क्या बात है, गली में आज चांद निकला। वो बात ये है कि रूह इंसान के अंदर जो रूह है वही उसको अपने आप का पता है कि मैं क्या हूँ। हाँ। इंसान अपने अपने अंदर जानता है कि मैं क्या हूँ। कोई दूसरा बंदा नहीं बता सकता कि आप क्या हैं, आप मुझे नहीं कह सकते देखे कि यार ये क्या होंगे। क्या बात चेहरे है से या नहीं साहब। होती ये बातें, ये अंदर के रूह है। अब रूह जो है रूह को पहचानना है, वो सामने आ गई। अब आज सुबह का ही वाक़या सुन लें कि मैं अभी सोया हुआ था, सुबह नाश्ता करके आज मैंने छुट्टी की हुई ऑफिस से, सैटरडे को मेरी वैसे भी छुट्टी होती है। तो अभी वो मेरे ख्वाब में आई हुई थी। ओहो। अब मुझे अब मैं अपनी वाइफ से यानी कि वो मंजिली का पीछे पीछे आ रही हैं अब इनके। अभी मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ हूँ, लेकिन अब ये मेरा दादा देखे, मेरा हौसला ये है कि मुझे यहाँ सामने खड़े भी नज़र आ रही है वो। अब बताएं मैं क्या करूँ, इन्हें किसी को भी नज़र नहीं आएगी। चले ठीक है, अल्लाह बेहतर करे। अब वो सुबह मुझे ख्वाब में नज़र आई हैं, वो दोबारा मुझे बुला रही हैं, ओहो। कह रही जी आप आए। मैं कहती मुझे जो है ना खौफ आ गया तो मैं नहीं आ सकता। तो उस पर वो मेरे साथ एक रिटर्न मुहादा कर रही हैं कि मैं आपसे रिटर्न मुहादा करती हूँ कि आपको खौफ नहीं आएगा तो आप आएँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं नहीं चाहूँगा। वैसे आपका क्या ख्याल है कि जाना चाहिए मुझे कि नहीं? हाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। चलो जी, ये थी एहसान साहब की आप बीती और इनके साथ जो गुजरा वाक़या है इन्होंने आज शेयर किया है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं भी शेयर कर दूँ। ये हमारे साथ शेयर कर रहे थे, हमने आपके साथ शेयर कर दिया, तो ठीक है ना। तो फिर आप बताइएगा कि अब ये क्या करेंगे। चलिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा और गौर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।